हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 81 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिटनास मूवमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो विकास, जहरीली वाली बग्गा और अब्दुल्ला ये सब हैं, और साथ में छिपकली भी है गार्डन एरिया में। यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, विकास बोलता है कि जिस तरीके से मतलब टारगेट किया जाता है इस घर के अंदर लोगों को, वो ना बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे उस पे रिप्लाई करती जहरीली वाली कि जो टारगेट करते हैं वो करते हैं। फिर भी मैंने इससे पूछा मतलब कि ठीक है ये या नहीं है, और मैं उस टाइम बीच में नहीं बोली क्योंकि ये इसकी टीम की बात थी। लेकिन फिर भी मैं इसके सपोर्ट में थी। लेकिन इसने तब भी मेरे को ही जो प्रॉब्लम क्रिएट करा, मेरे साथ भी इसने वही चीज़ करी जो ये सबके साथ कर रही थी। तो विकास जो बोलता है कि यहाँ पे वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सबके साथ फेयर रहना चाह रही थी। तो यहाँ पे जहरीली वाली रिप्लाई करती कि नहीं, ऐसा करने से तो वो मेरे साथ अनफेयर हो गया ना, क्योंकि मैंने तो इसको टारगेट नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद जो ये रिप्लाई करता है ना विकास कि सिर्फ तुम एक ऐसी पर्सन हो, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि शहनाज से ज़्यादा किसी ने बग्गा को सपोर्ट नहीं किया, कोई मतलब बग्गा के साथ नहीं खड़ा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी विकास ने इसको बोला, जहरीली वाली को, कि सिर्फ तुम एक ऐसी पर्सन हो जो मतलब टारगेट नहीं करती और सपोर्ट कर रहा है तुमने उसका। तो इसकी भी बुद्धि मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे अचानक से ये देखने लगता है छिपकली की तरफ। वो जो है वो नेट से पानी में से चीज़ें जो है वो निकाल रही होती है कुछ। तो ये बोलता है कि मछलियाँ क्यों पकड़ रही है। तो ये जहरीली वाली बोलती है कि नहीं, वो मछलियाँ नहीं पकड़ रही है, वो कीड़े उसमें जो फंस जाते हैं ना, उन लोगों को निकाल रही है ताकि वो मतलब ज़िंदा रह सके। तो ये हमेशा ऐसा करती है, निकालती रहती है। जिस पे रिप्लाई करता है विकास की मतलब कीड़ों की तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन तुम जो इंसान है जिंदा, उन लोगों को जीने नहीं दोगी। उसने ये चीज़ इसलिए बोली क्योंकि जो उसने सुबह सुबह जो शहनाज के साथ जो फाइट करी थी फुटेज के लिए, उसके ऊपर यहाँ पे विकास का ये कहना था कि जो घर के अंदर लोग हैं उनको तो जीने दो ठीक से, उनको उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन जो कीड़े उसमें घुसे हुए हैं उनको जिंदा रखने के लिए, फुटेज के लिए वो चीज़ वो कर रही थी। तो यहाँ पे विकास का ये पॉइंट था छिपकली के उस हरकत पर। तो घर के और लोगों को भी ये चीज़ समझ में आती थी कि छिपकली ने शहनाज के साथ जो फाइट की है वो सिर्फ फुटेज के लिए की थी। आप क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए। सेकेंड अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पे आप सिद्धार्थ, छिपकली और टकलू, इन तीनों को किचन एरिया में देखोगे, और यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो छिपकली की ओवर एक्टिंग पर थी। जिस तरीके से ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए किसी भी लड़की के लिए, लेकिन मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये लड़की वैसी हरकत कर रही थी। ये जो है, जिस तरीके से जब टकलू घर के अंदर नहीं था, तो ये जो अपनी फुटेज है और अटेंशन है वो विशाल से लेती थी। और फिर सीधा यहाँ पे टकलू के वापस आ जाने के बाद इसने विशाल से फुटेज लेना क्या उसने मतलब बंद कर दिया। और उसके बाद अब इसको फिर से अटेंशन चाहिए किसी और लड़के की, क्योंकि इसको टकलू की अटेंशन इसके लिए पूरी नहीं पड़ती थी। इसलिए अब ये सिद्धार्थ के ऊपर ट्राई फिर से इसने शुरू कर दिया। और इसको ये पता था कि शहनाज के वो कितना ज़्यादा क्लोज है, और इस वजह से ये यहाँ पे वो चीज़ भी क्रिएट कर रही थी कि हाँ, जैसे अब वो मेरे साथ कर रही है ना, तो मैं उसके साथ करूँगी। मतलब ये था कि उस शहनाज को टकलू से अगर बात करनी है तो मैं सिद्धार्थ के साथ भी इस तरीके की हरकत करूँगी ताकि शहनाज को वो चीज़ बुरी फील हो। और ये इसके दिमाग में ये चीज़ बनी हुई थी। इसने पूरा ये प्लान जो है अपने दिमाग पे बैठा लिया था, बना लिया था कि इसको ऐसे ये चीज़ें करनी है ताकि ये शहनाज को सिद्धार्थ के थ्रू टारगेट कर सके। और यहाँ पे सिद्धार्थ जो है ना, यहाँ पे जब ये बोलती कि हाँ, और मैं अब तुम्हें यूज़ करूँगी, मैं तुम्हें पहले बोलती मैं अब तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, तो सिद्धार्थ बोलता नहीं, मेरे हाँ, मैं अपने आप कर लूँगा वो चीज़, तुम पारस को खिलाओ। और उसके बाद यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हें यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ उसका रिप्लाई करता है कि हाँ, मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि तुम मुझे यूज़ कर सको इस घर के अंदर, इसीलिए आया हूँ, यूज़ एंड थ्रो करो। तो मतलब कहीं न कहीं जो यहाँ पे वर्डिंग सिद्धार्थ की चल रही थी ना, उससे भी बहुत चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही थी कि वो किस तरीके से उसने दिमाग में अपनी क्या-क्या प्लानिंग बना रखी है, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। वो मैं आप लोगों को, छोटी वीडियो है इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा-सा ऐसे ही थोड़ा छोटा मोटा-मोटा सा बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे सिद्धार्थ के दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से आ गई थी कि छिपकली के कंट्रोल में जो है वो टकलू पूरी तरीके से हो गया है। और छिपकली को
अपने अगर कंट्रोल में मैं कर लूँगा तो इसका मतलब सिद्धार्थ के कंट्रोल में टकलू और छिपकली दोनों ही हो जाएंगी। तो वो गेम पर्पस के लिए ये बहुत अच्छा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे सिद्धार्थ ने वो गेम पर्पस के लिए किया हो या किसी भी रीजन से किया हो, लेकिन ये चीज़ जो है हमको देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छी इस वजह से नहीं लग रही थी क्योंकि हम सिद्धार्थ को इस तरीके से मस्ती वगैरह करते हुए सिर्फ शहनाज के साथ देखना चाहते हैं ना, तो इसलिए वो चीज़ हमको नहीं अच्छी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ जो भी कर रहा था वो गेम के लिए कर रहा था, और सिद्धार्थ यहाँ मतलब उसको ये चीज़ उसने अपने पिछले अनसीन में जो मैंने बताया उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि शहनाज जो है वो 7 हफ्ते अभी और इस घर में बहुत अच्छे से सेफ है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उसको हिला नहीं पाएँगे। यहाँ पे छिपकली को ये लग रहा था कि वो सिड को यूज़ कर रही है, लेकिन वो उल्टा रहा था, सिड यूज़ कर रहा था। और यहाँ जो है छिपकली ये भी बोलती है कि हाँ, अब जो है मैं 2 लोगों को जो नॉमिनेट करूँगी वो है पारस और सना। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ, अच्छा है, फिर ये बोल के दिखाओ, और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट ये चीज़ की कर देती है कि मेरे 1 हफ्ते के लिए मैं इन लोगों को नॉमिनेट करूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे बोलती है छिपकली कि अब तुम्हारी बारी, तुम बोलो। तो यहाँ पे बोलता है सिद्धार्थ कि हाँ, मैं जो है वो तुम्हारे साथ हूँ, मतलब माहिरा के साथ हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे साथ है और इस हफ्ते मैं साथ हूँ, और उसके बाद जो है टेबल जो है वो टर्न होगी। तो मतलब अगर आप गहराई से उस चीज़ के बारे में सोचोगे ना, तो यहाँ पे सिद्धार्थ का जो गेम है ना वो खेल रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस हफ्ते उसको ये चीज़ पता थी कि छिपकली के साथ उसको रह के ये चीज़ करनी ज़रूरी है। और उसके बाद जो है फिर आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ जो है अब होने वाला है, और सिद्धार्थ ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग पहले से करके बैठा था। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। थर्ड अनसीन जो बता रही हूँ उसमें भी यहाँ पे जो रात में हुआ था बग्गा वाला सीन, उसके बारे में बात हो रही होती है कि विकास किस तरीके से आके उसको एकदम से पकड़ के ले जाता है, उस पे सब बहुत हंसते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला के बारे में जहरीली वाली बोलती है कि सबसे ज़्यादा उसका जो है वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही थी। वो जगी हुई थी और एकदम से अचानक से जो है वो बोलने लगी कि अरे मैं कहाँ हूँ। तो उस पर जो सिद्धार्थ रिएक्ट करते कि मुझे नहीं समझ में आया क्या मैंने कौन-सी चीज़ जो है नहीं देखी। क्योंकि छिपकली यहाँ पे कहती कि वो तो सबसे बढ़िया वाली चीज़ थी, आपने मिस कर दी। तो यहाँ पे जो है सॉरी सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, मैं तो पूरा टाइम जगा हुआ था, मैंने क्या मिस कर दिया। तो उस पर जो है एक्सप्लेन करती है जहरीली वाली ये सारी बातें कि वो जगी हुई थी और अचानक से फिर कहने लगी कि अरे मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, इस तरीके से। तो वो समझ में नहीं आ रहा था। उस पर फिर अब्दुल्ला उसका रिप्लाई भी करती हुई दिखाई दी है कि वो क्यों ऐसा कर रही थी। वो कह रही थी कि उसको लगा कि वो चीज़ सपना हो है, इस वजह से वो बोल रही थी। बट इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से सिद्धार्थ जो है इतना ज़्यादा छिपकली को अटेंशन इस टाइम पे दे रहा था ना, वो शहनाज को वाकई में नहीं अच्छी लग रही थी, और वो चीज़ हम लोग फील कर भी सकते हैं। जिसका रिएक्शन जो है सबकी गेम बिगाड़ दी, शहनाज ने इतना बढ़िया गेम खेला। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।